Hello viewers, this is a video on biofloc method जिसमें फिशरी जो फार्म है वो एस्टेब्लिश करे जाते हैं। और जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी है नॉलेज शेयरिंग, तो बेसिक मोटिव ऑफ आवर चैनल नॉलेज शेयरिंग इज़ टू इंट्रोड्यूस द एंटरप्रेन्योर्स who are doing amazing work around the society। और एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा टूल है जो हम कर रहे हैं उसको इफ़ेक्टिवली कम टाइम में दूर तक उसकी रीच करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे होते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि इस तरह के काम भी हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली है बायोफ्लॉक जो टेक्निक है उसके ऊपर, जिसमें कि कम स्पेस में ये फ़िश फार्म को एस्टेब्लिश करके और अच्छा खासी जो आमदनी है वो करी जा सकती है। आप देख पाएंगे ये काफ़ी बड़ा फार्म है और ये बिल्डिंग्स, लेबर जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं वो हैं, और ये कंक्रीट से बना हुआ स्ट्रक्चर। और ये सामने आपको दो बायोफ्लॉक के पॉन्ड्स नज़र आएंगे। ये कच्चा बना हुआ पॉन्ड है और ये सामने जो ग्रीन हाउस टाइप ये दिख रहा है वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस तरह से आप ये देखेंगे ये जो बायोफ्लॉक के जो पॉन्ड्स हैं आर्टिफिशियली जो इस तरह के मटेरियल से पॉन्ड्स ये बने हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये काफ़ी सारे पॉन्ड्स आपको लाइन में दिख रहे होंगे। जो यहाँ के ओनर हैं वो काफ़ी टाइम से ये जो फार्म है, जो फिशरी का जो इनका ये बिज़नेस है, इनको 6-7 साल का काफ़ी लंबा तजुर्बा है और बड़े सक्सेसफुली ये इसको रन कर रहे हैं। और ये आगे आप देखेंगे कुछ अनकंस्ट्रक्टेड और आपको ये दिख जाएंगे जो कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। ये साइमल्टेनियसली अपने इन बायोफ्लॉक को और आगे तक बढ़ा रहे हैं। तो इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे एक फार्मर इस चीज़ को कर सकता है। आप ये देखेंगे एरिएशन, आपको बबल्स नज़र आएंगे। इस तरह से मैं एक छोटा सा टूर आपको कराता हूँ इनके। आप ये देखिए क्या मेथड है, कितनी इनकम जनरेशन हो सकती है। आपको ये फिशेस भी नज़र आ रही होंगी नीचे। क्या ये टेक्निक है। और इनका जो वाटर सोर्स है, आपको साइड में ये एक नदी है जो दिख रही होगी बहती हुई, वहाँ से पानी लिफ्ट तो नहीं होता ये ऊपर, क्योंकि इनका जो फार्म है वो इस तरह से एस्टेब्लिश है कि ग्रेविटी वाटर ही इनके फार्म तक पहुँच जाता है। इस तरह से आप देखिए। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये जुगाड़ वाला सेटअप है, कोई इसमें इन्होंने लोहा यूज़ नहीं करा है। सारा का सारा ये आप देखेंगे बांस और लकड़ी का स्ट्रक्चर है। ये इन्होंने क्यों लगाया उसके बारे में बात करेंगे। इस तरह से ये इनके बायोफ्लॉक सेटअप का एक ओवरव्यू मैंने आपको कराया। आप देखिए और ये इनका कच्चा टैंक। और अभी हम लोग बात करेंगे इस फार्म के ओनर से। नमस्कार सर। नमस्कार। पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना बढ़िया आपका सेटअप है और मुझे नहीं लगता कि सराउंडिंग्स में इतना बढ़िया सेटअप किसी का होगा। हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोफ्लॉक सेटअप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पहला ऐसा सेटअप है जो सबसे बड़ा है। जी। जी आपने शुरुआत कब से की है सर। 5 साल हो गए, 6ठा साल चला हुआ है। वेरी नाइस। एक छोटे से टैंक से शुरुआत की थी, कच्चे तालाब से। जी। बढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी और कर रहे हैं, जगह खाली होगी इसमें और बढ़ाएंगे। वेरी नाइस। तो सर आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसे सोचा कि मैं फ़िश का काम जो है वो यहाँ पे करूँ। बस काफ़ी टाइम से, बचपन से हम देखते थे यहाँ पे हमारा स्प्रिंग वाटर था जी जो बॉडी से निकलता है। जी। तो
काफ़ी टाइम पहले से छोटे होते ही यहाँ पे छोटी छोटी मछली हम डालते रहते थे, पकड़ते रहते थे। जी। तभी से दिमाग में थी कि कभी यहाँ पे तालाब बनाएंगे। तो व्यूअर्स देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात करी, जो दिमाग में चीज़ें इनकी बचपन की थी, क्योंकि साथ में मैंने बताया आपको खड्ड है और वहाँ से जब पुराने टाइम में हम लोग अपने खाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से मछलियाँ भी पकड़ते थे, तो वही इनके दिमाग में चीज़ थी और उसी चीज़ को आगे लेके इन्होंने बहुत ही अच्छा एक सेटअप करा है। तो सर ये हमें बताइए कि काइंडली ये क्या है, ये इस तरह से पाउंड, क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि जनरली हम जो ऐसे देखते हैं तो इस तरह के पॉन्ड्स में ही हमेशा फ़िश फार्मिंग की जाती है। तो ये क्या चीज़ है? ये सर ये बायोफ्लॉक है। गवर्नमेंट में भी स्कीम आई थी एक बायोफ्लॉक की। जी। तो ये छोटे एरिया में 10,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है, 12,000 लीटर तक पानी आ जाता है अगर इसको आप ज़्यादा भरेंगे। जी। छोटे एरिया में कम पानी में ज़्यादा मछली प्रोडक्शन करने के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है जी। फार्मर्स के पास। दूसरा इसमें आप देख सकेंगे अंदर ऑक्सीजन चल रही है, एरेशन इसमें चल रही है, एरेशन से ऑक्सीजन बन रही है, बुलबुलें निकल रही हैं, जैसे घर में हम एक्वेरियम में जी। ऑक्सीजन लगा के मछली को पालते हैं। जी। तीसरा इसमें टेक्निक हमने जो यूज़ की है, जो मतलब यूज़ हो रही है बायोफ्लॉक में, वही टेक्निक हमने यूज़ की है कि एक बैक्टीरिया इसमें हम डाल देते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया नाम से आता है। वो बैक्टीरिया हम इसमें डाल देते हैं। वो बैक्टीरिया मछली का जितना भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज करता है, उसको खाता है और उसको हाई प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे केंचुआ फीड बनाता है, खाद बनाता है, वैसे उसको हाई प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। वो ऑर्गेनिक होता है प्योर, और मछली उसको खाती है, वो रिसाइकल होता रहता है। मतलब उसका फ़ायदा यही है कि उसके वेस्ट को वो प्रोटीन में कन्वर्ट जी करता जी है जी। और वो हमारी जो फीड का कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है। हाँ, फीड की कॉस्टिंग ये कम से कम 30 to 35% एफसीआर रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली बायोफ्लॉक जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो एक बैक्टीरिया का फ्लॉक है, जी जी जी, फ्लॉक है एक। जिसको हम डालते हैं और हाँ, वो उसको कन्वर्ट करता है। वेस्ट को कन्वर्ट करके पानी को आपके बिल्कुल साफ़ रखेगा। जैसे आप इसको कांच के गिलास में पानी को लेंगे, ये जी। आपको पानी का रंग अलग लग रहा है। जी। पर अगर आप इसको पानी को कांच के गिलास में देखेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल साफ़ पानी और बीच में बैक्टीरिया तैर रहा है, फ्लॉक है। वेरी नाइस। और बिल्कुल साफ़ पानी ये अगर क्या कांच कॉस्ट में। करता है फ्लॉक? ये फ्लॉक सर लगभग 200 रुपये पर टैंक के लिए बनता है। 200 इसमें रुपया? हाँ, इसमें गुड़ गुड़ डलता है, जैगरी गुड़। जी। जितना पुराना गुड़ हो, मोलेसिस हो, जैगरी, तो आप गुड़ में है वो अपना एक पाउडर फॉर्म में आता है ये बैक्टीरिया। जी। उसको हम एक्टिव करते हैं गुड़ में डाल के, उसको 3 दिन उसको हम रखते हैं 36 से 72 घंटे तक एयरेशन लगा के। वो बैक्टीरिया जो लाइफ फॉर्म में आ जाता है। जी। और फिर उसको हम बोतल में भर लेते हैं, 2-2 लीटर की बोतल में। एक टैंक के लिए हम 2 लीटर का वो फ्लॉक इसमें डाल देते हैं। वेरी नाइस। 21 दिन उसको हम एयरेशन पे रखते हैं, तैयार करते हैं। 21 दिन में इसमें क्या होता है कि नेचुरल फीड बन जाती है, पाउंड नेचुरल बन जाता है। जी। अब नेचुरल पाउंड में फिर हम इसमें शीड डालते हैं, छोटा बच्चा। जी। वो छोटा बच्चा है, उसको मतलब फीडिंग करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो उसी से सर्वाइव करके एकदम से एक्टिव हो जाता है। जी। जी। तो सर एक चीज़ बताइए कि इतने से जो ये स्टैंडर्ड टैंक्स रहते हैं कि इनका भी साइज़ अलग अलग नहीं रहता सर, है? जैसे ये टैंक है, ये 12,000 लीटर की कैपेसिटी का, इसका डायामीटर 4 डायामीटर है। जी। 2 मीटर रेडियस बोल सकते हैं आप, या 4 डायामीटर। जी। इससे बड़ा 6 डायामीटर का आता है, 8 डायामीटर का आता है। 8 डायामीटर का जो है वो उससे डबल होगा, पर उसकी कैपेसिटी जो है वो 12,000 लीटर से सीधी 50,000 लीटर चली जाएगी। अच्छा। हाँ, जैसे वो हमारे टैंक है उधर सामने जी। सीमेंट के, ये जी। 50,000 लीटर के हैं। जी। तो ये अगर आप 8 डायामीटर का लगाते हैं तो 50,000 कैपेसिटी हो जाएगी। अगर आप ये 6 डायामीटर का लगाते हैं तो इसमें पानी की 30,000 कैपेसिटी हो जाएगी। जी। सर जो सबसे छोटा वाला है वो ये है? इससे छोटा बना सकते हैं, पर उसमें प्रोडक्शन लेना बहुत मुश्किल होती है। 2 जी। डायामीटर भी बना सकते हैं, वो हम सेल करने के लिए हमारे पास हैं वो। जी। वो हम सेल जब करते हैं तो छोटे वाले में उसमें रख के फ्रेश वाटर डाल के उसमें मछली डालते हैं, फिर उसको हम वहाँ से निकालने में आसानी होती है तो सेल करते हैं। या सर तो सीड स्टॉकिंग के लिए 10-12 दिन के लिए सीड बच्चा बेचना है तो वो छोटा भी चलता सर है प्लीज़ इसमें। थोड़ी सी कैलकुलेशन बताएं कि अगर एक नॉर्मल फार्मर ने जी। इस तरह का अगर टैंक बनाना हो बायोफ्लॉक, तो उसको क्या खर्चा आएगा और उसकी क्या प्रॉफिट होंगे, वो प्लीज़ थोड़ी सी कैलकुलेशन। सर जहाँ तक मतलब मैं आपको टू बी क्लियर मैं आपको साफ बताना चाहूँगा कि अपने खर्चे पे अगर आदमी लगाएगा तो उसको थोड़ा रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। जी। ये गवर्नमेंट जो 7 टैंक की मिनिमम स्कीम दे रही है, 7 टैंक की स्कीम है, 7.5 लाख की स्कीम है। 40% और 60% सब्सिडी, उसमें 40% आपके महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, इनको 60% मिलती है। जर्नल को 40% मिलती है। जी। तो
तो 40% में आपका ये पूरा सेटअप भी लग जाता है, और पूरा उसमें थोड़ा अगर आप और डालेंगे, जी। मतलब 80% तक आप खर्च करेंगे तो आप इसमें प्रोडक्शन भी कर लेंगे, और 100% तक मतलब आप इसको सेल भी कर देंगे, तब जाके आपको पूरा पैसा खर्च होगा। गवर्नमेंट ने इस हिसाब से ये बना वेरी रखा है। नाइस। सर मोटा मोटी अगर बात करते हैं तो मैं आपका नंबर भी जानना चाहूँगा, लास्ट में आपका नंबर भी जी, जी, लेंगे जी। कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कामों में इंटरेस्टेड रहते हैं। जी आप सर मोटा मोटा बताइए कि इतने टैंक से एक बंदा कितने पैसे कमा सकता है लास्ट में, सर, इसमें आप 50 से 60 हज़ार मान के चलिए। एनुअली प्रॉफिट ले सकता है? नहीं, उसमें आपका खर्चा भी रहेगा, जी। उसमें आपका 50% खर्चा है। तो 25,000 के आसपास एक फ्लॉक हाँ, एक 25 से 30 हज़ार तक एक टैंक जो है वो कमा के दे सकता है, अगर अच्छे से आप। मेहनत करें तो। हाँ व्यूअर्स, मैं अभी सर का नंबर भी लास्ट में शेयर करूंगा कि आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए हो, इसमें कितना सीड डलता है, कितनी ये फीड खाती है, कौन सी फीड लगती है, बीज कहाँ से मिलता है, इसको बनाने का क्या सिस्टम है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स आपने लेनी हो तो भाई साहब आपको बता देंगे। अब इनके फार्म का टूर कराते हैं सर। ये आपका कच्चा, जी, कच्चा ये जब पौंड आपने है। शुरुआत करी होगी? नहीं, वो हमने पर एक बड़ा पौंड है 1000 मीटर का, जी। वहाँ से हमने शुरुआत करी और थी। ये सर ये जुगाड़ मैं देख रहा हूँ आपने ये ग्रीन हाउस टाइप, इसमें कोई आपने मेटल का यूज़ नहीं करा है, सारा मेरे को लकड़ी का फंडा दिख रहा जी, जी, है। जी। तो ये क्या फटता नहीं है? ये कितने साल इस सेटअप को हो गए हैं? सर, हमारे पास गांव में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि बांस होते हैं, जी। तो कॉस्ट रिड्यूस करता है ये। ये कितने का कॉस्ट किया सर आपको? ये बहुत ही सर, दिल्ली से मैंने तरपाल मंगवाए थे। जी। जाता रहता हूँ मैं दिल्ली, तो जी। वहाँ से मैं लेके आया था। जी। जिसको चाहिए मैं उसको भी कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ कि यहाँ से ले लो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। इसका सर बताइए कि कितना स्क्वायर मीटर का है, या कितना फुट, कितना फीट लेंथ और विड्थ में कितना है ये? सर, ये 35 मीटर लंबा है। जी। सॉरी, 35 नहीं, ये 25 मीटर लंबा है। 75 फुट 80 फुट के आसपास हो गया। हाँ। जी। और 5 मीटर चौड़ा है। 15 फीट, 15.5 16 फीट जी, ये। और इसमें 5 बाय फ्लोक अंदर लगे हुए हैं। वेरी नाइस सर। ये कितना कॉस्ट करा है आपको? तरपाल जो है कितने का आया आपका? सर, मेरा 20,000 के लगभग ये सारा तरपाल, जी। प्लस तरपाल को डालने की लेबर, जी। और जो बांस का स्ट्रक्चर खड़ा किया मैंने, जी। इस बांस के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए मेरे 5 या 6 हज़ार। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आ गई सर? टोटल 30 हज़ार के आसपास मेरा बहुत ये बढ़िया सर। तैयार हो गया। और सर, इससे कुछ फ़ायदा अब व्यूअर्स ये दिखाते हैं आपको, इनकी इनोवेशन ही है एक, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जो बायोफ्लॉक है वो कम टेम्परेचर में कामयाब नहीं है, ऐसा ही है जी, सर? जी, और ये जैसे भाई साहब बता भी रहे हैं, और इन्होंने मोदी साहब से भी पूसा में एक सेमिनार इनका हुआ, तो इनकी डायरेक्ट बात हुई है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप बताइए कि मोदी साहब ने क्या आपको बोला था? जी। मेरा एक्चुअली स्टार्टअप में हूँ मैं। जी। CSKHPKV पालमपुर से हमें एक स्टार्टअप मिला था वेरी नाइस। इसी काम के लिए। जी। तो स्टार्टअप में मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो जितने भी स्टार्टअप थे इंडिया में, उनको दिल्ली में बुलाया गया था जी। एक किसान सम्मेलन में। जी। तो वहाँ पे मोदी जी ने हर स्टार्टअप से, हम 60-65 स्टार्टअप थे वहाँ जी। पे, हमारे वहाँ पे स्टॉल लगे थे, तो हर स्टार्टअप से एक एक करके बात करी थी। जी। तो जब मैंने उनको अपना फिश का बताया था, मेरे साथ शिमला से एक मेरे भाई है, उनका हाइड्रोपोनिक्स का है, बहुत बढ़िया सेटअप है जी। उसका हाइड्रोपोनिक्स जी। का। तो हम दोनों साथ साथ में थे। तो मोदी साहब ने उनको पूछा, उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स का बताया, एक एक 2-2 मिनट ले रहे थे हर जी। किसी के पास। फिर मेरे पास आए, मैंने एक्वाकल्चर का बताया। जी। तो उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि एक्वापोनिक की तरफ मूव करो। वेरी नाइस। तो मुझे तो पता था मैं एक्वापोनिक कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से 6 सालों से यही स्टडी कर रहा हूँ। जी। जी। तो मैं हैरान भी था कि मोदी साहब को ये चीज़ पहले पता थी, और उन्होंने मुझे बोला कि स्टार्ट करो। जी। और मैं अभी तक कर नहीं पाया था, जी। बस उनके बोलने की देर हुई और मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तो आज सफल है अंदर। चलिए सर अब दिखाते हैं। खीरा लगा है, टमाटर लगे हैं अंदर, और बहुत भी बढ़िया। बहुत देखिए कुछ है। व्यूअर्स, सर और दिखाइए। बिना मिट्टी के हैं, जी। उसमें कोई मिट्टी नहीं है, सॉइललेस है, जड़ें आप देख सकते हैं। जी। खीरा लगा हुआ है, टमाटर के फूल आ गए। वो भी ट्रायल पे चल रहा है आपका? हाँ, सॉइललेस है वो, उसमें मिट्टी का यूज़ नहीं है, सिर्फ पानी से। वेरी नाइस सर, वेरी जो नाइस। पौधे हैं, जो मछली का वेस्ट है, वो पौधों के लिए बहुत बेस्ट न्यूट्रिशन है। जैसे व्यूअर्स हाइड्रोपोनिक्स आता है, वैसे ही जो भाई साहब बात कर रहे हैं उसका अंदर एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, वो भी देखेंगे। एक्वापोनिक्स जो लेटेस्ट है। तो देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने नॉलेजेबल हैं और कहाँ तक की वो सोच रखते हैं। तो चलिए आप अंदर का टूर कराते हैं आपके इसका। तो ये हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत ही सुंदर व्यू आप देख सकते हैं इनके फार्म का, यहाँ मन वैसे ही खुश हो जाए, आप देख सकते हैं। और ये अंदर चल के हम भाई साहब का पूरा ये आपको दिखाते हैं। लास्ट ईयर हमने इसमें ट्राउट करी थी, फ्रेश वाटर था मेरे पास जी। तो फ्रेश वाटर का फ़ायदा उठाया था जी। ये स्प्रिंग वाटर है, इसका टेम्परेचर जो है वो 12 से 18 डिग्री सर्दियों में रहता है। अभी काफ़ी ठंडा पानी है। हाँ।
गर्मी सर्दियों में गर्म हो जाता है थोड़ा, जी, जी। तो गर्मियों में ये 12 से 18 और maintain ठंडा रहता होता है ना? है। हाँ, क्योंकि तो ऊपर से बर्फ व्यूअर्स, ये जो ऊपर से बर्फ पहाड़ है सारे अभी दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि धुंध काफ़ी है, तो पहाड़ों का जो पानी है, बर्फ का पानी आता है तो काफ़ी ठंडा होता है, नहीं, मतलब आप ये नहा नहीं सकते इसमें। नहीं, ये बॉडी से निकला हुआ पानी अच्छा, है, ये दूसरा वाला ज़मीन है। से निकल रहा है। जी, जी। हाँ, ज़मीन से निकला हुआ पानी है, तो ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। पर इसमें भाई साहब एक चीज़ मानी जाती है कि जब हम ट्रॉट का करते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है माइनस या 2-3 डिग्री से 4 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर, ये गलत धारणा है। जी। एक्चुअली 12, चाहे आप नेट पे सर्च करिए, रेनबो ट्राउट नाम से आप सर्च करिए जी, नेट पे, वहाँ जी। पे आपको दिखा दिया जाएगा 12 से 18 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बेस्ट ग्रोथ के लिए है ट्राउट की। सर्दियों में जब 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो ट्राउट की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छा। गर्मियों में उसकी प्रोडक्शन होती है जहाँ पे 12 अच्छा, जो 14 डिग्री। स्पेसिफिक स्पीसीज की आप बात कर रहे हैं। हाँ, रेनबो ट्राउट रेनबो वही ट्राउट हो की। रही है हिमाचल में, बाकी तो नदियों में है। जो ब्रोड में होती है वो रेनबो ट्रॉट ही है। जो फार्मों में है वो रेनबो ट्राउट है, और जो खड्ड में है वहाँ पे मिक्स है, रेनबो भी है और ब्राउन ट्राउट भी है। अच्छा, तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रॉट को लेके? बहुत बढ़िया चली इसमें, पिछले साल हमने करी थी, इस साल ए- हम कर नहीं पाए इस साल क्योंकि हमारा पंगास की तरफ फोकस था। तो सर इसमें कितनी प्रोडक्शन आपने ले ली, कितना बीज डाला था? इसमें सर हमने ट्राउट का 2000 बच्चा डाला था, 2000 बच्चा। और वो 500 से 600 ग्राम, मतलब हमने 20 से 25 ग्राम का बच्चा मई महीने अपना सितंबर महीने में डाला था, और मई महीने में 500 से 600 ग्राम का वो हमने निकाल के हार्वेस्ट करके सेल आउट एक बार कर फिर दिया। से बताइए सर, कब आपने डाला था? हमने सितंबर महीने में डाला था सितंबर में डाला। जी। 25 ग्राम का बच्चा था। ठीक है। 25 से एक 30 एक ग्राम बच्चा का। क्या कॉस्ट करता है? एक बच्चा मुझे यहाँ पे 20 रुपए पहुँचा था, और- मैं जोगिंदर नगर से लेके और आया था। 2000 बच्चा इसमें डाला? जी, 2000 बच्चा डाला इसमें, और 2000 उसमें बड़े वाले में डाला था। सितंबर में डाला। जी, जी, जी। और वो मई महीने में वो बच्चा 400 से 600 ग्राम मैंने हार्वेस्ट किया, एवरेज 500 ग्राम। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 मतलब महीने। 7 मंथ्स में आपका उसका हार्वेस्ट भी ले लिया। हाँ, तो मोटेलिटी कैसी रही? जीरो, मोटेलिटी कोई नहीं हुई? जीरो ट्राउट की। और कितना आपने बेनिफिट कमा लिया इससे? सर उसमें तो अच्छा था, उसमें मतलब मेरा 100 रुपये के लगभग उसको पर केजी कॉस्ट आई थी पालने की, जी। और मेरा 500 साढ़े 500 रुपये के हिसाब से आराम से बिक Very गया। nice. एक्चुअली होटल में, हमारे होटल है और जी। दुकान है, वहाँ पे फ्राई बहुत ज़्यादा निकला। जी। तो अब नहीं, बट अगर आपका इतना अच्छा मुनाफा रहा तो पंगास की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? एक्चुअली सर हमारे ये पानी जो है ये तो मुझे गॉड गिफ्ट है, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबके पास सबके नहीं पास ये पानी नहीं है। होगा। और मुझे फार्मर बनाने हैं, मुझे यहाँ पे एक यूनिट ओके बनाना है। ओके 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 ओके। हाँ, मुझे प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है जी जी जी। फिश पिकल का, और इसी सेटअप पे। जी, जी, चलो जी। विश करते हैं ये जो कि मैंने कमरे बनाए ये मैंने उसी हिसाब से डिज़ाइन किए। Very वहाँ nice. पे मैं फिश पिकल का और फ्रोजन फिश का जो है यूनिट तो बनाऊंगा। व्यूअर्स, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की यही खासियत होती है कि वो अपना प्रोडक्शन और एंड यूज़ अगर अपने एंड पे करता है तो उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो 50% तक इंक्रीज़ कर जाते हैं। जी, जी, जी। जैसे इनके अपने होटल्स भी हैं, तो अपना एक फ़िश सेल काउंटर भी है जहाँ ये फ्राई करके फ़िश को बेचते हैं। 2 काउंटर हैं हमारे। जी। जी, एक तो यहाँ पे लोकल है। एक कुर्ल में। वेरी नाइस। सर अब अंदर का टूर कराइए प्लीज़। चलिए। तो व्यूअर्स, ये अंदर का आपको सेटअप दिखाते हैं। देखो इतना ये जुगाड़ वाले सिस्टम से, जो कि सिर्फ 35 से 40 हज़ार कॉस्ट करा है, उनके अंदर ये एक्वापोनिक्स कर रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको बताया। स्टील का तो 1 लाख से ऊपर। हाँ, स्टील का तो ये काफ़ी कॉस्टली जाएगा। तो ये आपकी नॉलेज को आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए वो। और ये देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन इनके सारा सेटअप है। थोड़ा छेद हो गया था। जी जी, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था इसलिए इसको रेनोवेट कर रहे हैं। जी। ये देखिए, आपको अंदर दिखाता हूँ। चलिए। ये हमारे पास कोई दरवाज़ा नहीं लगाया हमने, कोई खर्चा नहीं किया है, बस ये बस टोटल पार्किंग जुगाड़। लगाया, टोटल जुगाड़। टोटल जुगाड़। और अंदर आप गर्मी देख सकते हैं। वाह। और व्यूअर्स, हमें काफ़ी गर्मी यहाँ महसूस हो रही है। लगभग यहाँ जो अभी टेम्परेचर मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम घुसे ही हैं, बाहर ठंड थी, बट घुसते ही हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 28, 29, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर तो अभी है। जी, अभी शाम के 5 बज गए हैं, अभी 27-28 डिग्री टेम्परेचर है। दिन में ये 40 चला जाता है धूप में, जी। और रात को जब बाहर टेम्परेचर 10-11 होगा तो ये 15-16 तक। पर पानी का टेम्परेचर, एक बार दिन में पानी गर्म हो जाता है, वो जी। रात को बड़ा टाइम लेता है। तो ठंडा ये होने ये में। पानी बड़ा ब्लैक सा दिख रहा है। सर ये फ्लोक बना हुआ है इसमें। जी। दूसरा, इसको हमने सर्दियों में चेंज नहीं किया है। जी। चेंज वो वजह ये थी कि एक बार सर्दियों में हमने मछली डाल दी, जब हम चेंज करेंगे पानी खाली होगा तो मछली आपस में टकराएगी, उसको रगड़ लगेगी, तो हम चेंज नहीं करते हैं। बस ये फ्लोक के ऊपर चला हुआ है, इसमें फ्लोक मेंटेन है, मछली
तो फ्लॉक बना रहा है। तो इसमें पानी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है? नहीं। इसमें पानी डालते भी नहीं है? जी नहीं। जो मॉइस्चर से पानी उड़ जाता है उसका क्या करते हैं? ये मैं आपको अच्छा, बताता हूँ। ये पानी का ये सिस्टम। गिलास ले हैं, शीशे का अंदर रहते, शीशे का। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखिए ना, इनका अंदर से देखो, जिसको कुछ करने की चाह होती है तो इनोवेशन अपने आप आ जाती है। ये माना जाता है कि जो बायोफ्लॉक है वो सर्दियों में कामयाब नहीं है, ड्यू टू हमारा जो हिली रीजन है, हम लोग पालमपुर में इस टाइम हैं, तो पालमपुर का टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है, उस तरह से माना जाता है कि ये सक्सेसफुल नहीं है। उसी चीज़ का तोड़ निकालते हुए करण जी ने इस तरह का ये सेटअप लगाया, और ये देखिए कितना सुंदर सेटअप, ये खुद की इनोवेशन है इनकी, किसी और की इनोवेशन नहीं है। इसके अंदर भी 5 बायोफ्लॉक टैंक्स हैं, और ये अभी हम आपको डेमो भी दिखाएंगे। जो बाहर के फार्मर्स हैं, जो जनरली ये बोला जाता है, क्योंकि ये भी काफ़ी विजिट करते हैं, ऑल क्रॉस इंडिया इन्होंने विजिट करा है, तो वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। और व्यूअर्स, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने इनको बात करी थी एक्वापोनिक्स की, दैट्स वेरी नाइस। पानी में अंदर मछली और बाहर पौधे। तो इसकी स्टोरी बताइए प्लीज़। सर ये जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, उन्होंने बोला था और मेरे दिमाग में तो पहले से ही था, जी। पर मैं कर नहीं रहा था। सोचा जी। करते हैं थोड़ा इसको सक्सेस अच्छी तरह हो जाए, फिर करते हैं। पर जब उन्होंने बोला तो फिर दिमाग में आ गई कि यार क्यों ना अभी से करें। जी, तो ये कब से आपने ऐसे ऐसे लगाया है? ये 2 महीने हो गए। बहुत शानदार। और ये आपने सिर्फ इतना सा ही लगाया अभी? नहीं, ये मैंने काफ़ी लगाया था। जी। मैंने 15-20 पौधे लगाए थे। जी। ये अभी नए लगा दिए, टमाटर हैं जी। चारों तरफ। जी जी जी। बस ये पौधे लग गए, इनको मैं उखाड़ के अभी इसमें डाल दूंगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बना के? हाँ, ये हर रोज नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर रोज नया पौधा डाल रहे हैं। वेरी ये नाइस। डाला था, फिर उसके बाद ये वाला पौधा मैंने डाला था। अब जी। ये बड़ा हो गया। और ये फ्रूटिंग पे भी आ रहा है जी। आपका खीरा तो? जी, 10-15 दिन बाद ये डाल दिया अभी। जी। अब इसमें आगे चेन बढ़ाता जाऊंगा, एक एक और डालता जाऊंगा। तो इस तरह से आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपका। ये देखिए आप, खीरा लगा वाह आपके सामने। व्यूअर्स, ये देखिए, ये खीरा भी इन्होंने ले लिया है। कोई सॉइल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हैं। मेरे को लगता है अंदर कोई कीड़ा वीड़ा भी नहीं आएगा शायद। नहीं, कीड़ा गर्मी होने की वजह से कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं जी। इंटरसेक्ट आते तो हैं। उसका इंसेक्ट्स का आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, एक अपना जहाँ जो दिख गया, वैसे तो ये मकड़ी जाला डालती है, वहाँ पे कीड़े जो सारे मर जाते हैं। जी। मकड़ी को भी यहाँ पे प्रॉफिट है। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, हाँ गर्मी बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो उससे मर जाते हैं। बाकी कोई जमीन में रेंगने वाला आ जाए तो उसको हम वैसे ही खत्म कर वेरी नाइस। तो आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं? नहीं। दिस इज अ ट्रायल बेसिस। Only इसमें कुछ organic। नहीं है, ये पाइप का आपने सिस्टम बनाया और उसमें ये घुसा दिया, जी, और कुछ नहीं है। जी। तो अभी क्या लग रहा है आपको, ये खीरा? पाइप में आपका पानी चल रहा है, आप जी। देखेंगे कि पानी चल रहा है। जी पाइप में जी 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 हल्का हल्का पानी चल रहा है। जी जी। ये मछली नीचे से पानी आ रहा है। जी। एक बॉल लगाया है, उस बॉल से अपने आप ऑटोमेटिकली पानी आ रहा है। जी। वो पानी उठा रहा है, यहाँ से भेज रहा है। अब बाद में आप इसी सेटअप को इस तरह से पूरा राउंड राउंड घुमा जी, दोगे? जी, इसको राउंड राउंड। और बीच में भी करोगे? बीच में चलो देखते हैं, अभी तो इतना ही बहुत है। बहुत शानदार, जब बहुत। इससे इनकम जब शुरू होगी तो मेरी वाइफ का विचार है, फिर वो उसको एक्वापोनिक बहुत पसंद है। वेरी नाइस। तो हाइड्रोपोनिक एक्वापोनिक में उसका लगाव है, घर में भी लगी रहती है। तो उसके लिए फिर मैं प्रॉपर सेटअप लगा के, सीढ़ियाँ लगा के तो व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस हो और हम इनकी स्टोरी आपको फिर से दिखाएं, एक्वापोनिक्स की भी। आप मेरे को प्लीज़ एक डेमो दिखा दीजिए। जो फिशेज, लोग बोलते हैं कि बायोफ्लॉक यहाँ कामयाब नहीं है, अगर आप दिखा पाएँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये वाला जो जी है, ये नुकसान करता है पौधों को। जी जी, इसको आप फिर हाथ से ही कर देते हैं। हाँ, हाँ, इसको हम आप ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मछली। व्यूअर्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अगर नॉलेजेबल हो तो चीज़ें इजीली कवर नहीं हो पाती कम टाइम पे। ये देखिए अभी फिशेस ऊपर आ रही हैं, अब शायद हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, या पकड़ सकते हैं आप एक आधी? पकड़ना तो सुनील अंदर ज़्यादा होना है, रखे है तो ये दुनिया वाला सब बड्डा इजी है या वो वाला है, इजीली पकड़ी जाएगी? इजली है। आगे तो आगे, वैसे हम सर्दियों में छेड़ते नहीं हैं, अच्छा। आपके लिए हम कर हाँ, रहे हैं। ये व्यूअर्स अभी छेड़ते नहीं है। अच्छा, ये पानी है। ये अंदर फ्लोक दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये अंदर दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, यही फ्लॉक है बेसिकली। पानी साफ है, ये फ्लोक है, ये फ्लोक मेंटेन है। बाहर वाले तो पानी में कम था, क्योंकि जब हमारा 21-22 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा तो फ्लोक खत्म हो जाएगा। तो अंदर वाले में ही हमने तो ये वेल मेंटेन रहता है। जी। ग्रेट। तो ये व्यूज़, ये देखिए कितना बढ़िया इन्होंने सेटअप करके रखा है। अच्छा भाई साहब, मैं ज़्यादा तो नहीं, एरेशन का है। ये रेशन के पंप्स लगाए इन्होंने, ये एयर चलती रहती है जो घर में जी जी, एक्वेरियम वही। वो है। और एक में शायद उन्होंने 4-5 फीट करके रखे हैं ये। हाँ, 6 लगाते हैं हम। जी। इसमें हमने एक भी नहीं लगाया, क्योंकि इसमें सारी की सारी पंगेसेस है। पंगेश को जरूरत नहीं है? नहीं, पंगेश जो वो हवा में सांस लेती है। जी जी जी। हाँ, वायु पर स्वास्थ्य बोल सकते हैं हम जी इसे। जी इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। जी। और ये पहाड़ों में बर्फ़ के सामने, मतलब हमारे यहाँ से
अगर आप सीधा सीधा चलें तो 10 से 12 किलोमीटर सामने बर्फ़ है। जी जी। तो बर्फ़ के 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर सामने बर्फ़ है और पंगासियस आपकी अभी फरवरी महीने में चल रही है। चल रही है ये और खाना खा रही है, अदरवाइज ये खाना ही नहीं खाएगी। अच्छा, ये कहाँ हाँ। की है वैसे, कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? साउथ में? ये कोलकाता, जी। आंध्रा। और आपने यहाँ भी ये सक्सेसफुल कर दी है? हाँ, जब अरे मैं यहाँ पे लेके आया था मैंने डायरेक्टर साहब को बोला था कि सर फिशरीज के जो डायरेक्टर हैं जी कि सर हम तो कर चुके हैं इसका कल्चर। जी तो उन्होंने बोला नहीं यार मैं नहीं मान सकता जी। कि आपने किया है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आना, आप जनवरी महीने में आना मेरे पास और देखना। तो अभी फरवरी महीने में हम लोग इनको एक आप वीडियो इसको ज़रूर शेयर करना कि आपने इस तरह से ये काम किया, और ये देख पा रहे आए होंगे। थे फिशरीज के डायरेक्टर साहब आए थे जी डिप्टी डायरेक्टर, तो यहाँ पे बराबर मॉनिटरिंग करते हैं जो पालनपुर में डिप्टी डायरेक्टर हैं जी अपना फिशरीज के, जी। वो बराबर विजिट करते वेरी हैं। नाइस। अब व्यूअर्स ये दिखाते हैं, ये पंगास माना जाता है कि ये कामयाब नहीं है, बट भाई साहब करण जी की मेहनत से इन्होंने ये टोटली कामयाब करके दिखाया है इस फिश को यहाँ पे। और ये देखिए तो बाकी बहुत ही शैतान है ये। बहुत चुस्त होती है। अरे देखिए 1 सेकंड के अंदर गायब होगी। तो अगर आप कोशिश करें प्लीज़ एक और, तो ये बहुत ही, तो अमूमन ये तो ट्रॉट से ज़्यादा अब ये बिल्कुल शांत हो चुकी हैं। हाँ, अब ये नहीं आएंगे क्योंकि इनको पता अरे है कि ये जाल इतनी लगा रहे हैं, नेट लगा रहे हैं। तो ट्रॉट तो बहुत इजीली कैच हो जाती है। ट्राउट एक्चुअली वो अलग है, ये अलग है। अच्छा ये चलिए आगे मैं आपको तिलापिया दिखाता हूँ। जी जी जी। तिलापिया आ जाती है कई बार इसमें। शायद तो फिर- तिलापिया स्पीसीज यहाँ पे बहुत कम लोगों ने देखा अच्छा, तिलापिया भी नहीं है यहाँ पे? जी, तिलापिया यहाँ पे है नहीं। तो जी। ये अब तिलापिया दिखा रहे हैं, एक में तो हमें फेलियर देखना पड़ा क्योंकि ये हमारे से ज़्यादा चुस्त इनकी फिशेज़ हैं। इसमें भी पंगासियस है। आप एक बार ट्राई इसमें भी कर लीजिए, व्यूअर्स देखते हैं। वैसे मुश्किल काम है। इसमें तो आएंगी नहीं क्योंकि इसमें बड़ा है। अच्छा शेर बड़ा, वाला। अच्छा जो अभी हमने थोड़ा बड़ा पीसीज रखे थे जी। इतने, वो अभी इतने हो चुके वो इसमें है? वो तो ये जाला तोड़ देंगे वो इसमें है। अच्छा, इतनी खतरनाक होती है ये? हाँ, इसका कांटा होता है, बहुत तगड़ा कांटा होता है, अगर चुभ जाए तो रात को बुखार अच्छा हो जाता है। चलिए, अब व्यूअर्स सॉरी कहना चाहूँगा, नहीं दिखा पाए क्योंकि फिशेज़ बहुत ही स्मार्ट हैं। पकड़िए और ना कभी। ये आपको आप पहले ये डाल मिल दो जाएगा। चैनल। नहीं, ये आपको मिल जाएगा। ये कौन सी वाली है? ये मोनोसेक्स तिलापिया है। अच्छा। ये इजीली कैच हो जाती है क्योंकि ये खाने की बहुत ज़्यादा भूख होती है। ओहो, देखिए ये देखिए, ये देखिए ये व्यूअर्स। जी ऊपर से दिखाइए। हाँ जी हाँ जी। ये तिलापिया ये तिलापिया है ना? मोनोसेक्स तिलापिया। जी। देखिए अगर कांटा लग गया तो ये बहुत दिक्कत कर देगी अच्छा आपको। डाल दीजिए प्लीज़। हाँ, नहीं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ी देर अगर हम अच्छा, बाहर भी रहने अच्छा देंगे ना। कांटे भी हैं इनमें? अच्छा, हाँ, आप प्लीज। इसमें बहुत तगड़ा कांटा अच्छा, ये होता ऊपर जो कांटे हाँ। हैं, ये व्यूअर्स ये देख रहे है। हैं ये आप भी और कांटे? साइड में भी। अच्छा। ये एकदम से कांटा खड़ा कर देती है, फिर आप इसको वो नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं इसको, जी। बड़ी बारीकी से देख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स। अच्छा, ये आप प्लीज़ इसको अंदर डाल दीजिए, नहीं तो मर जाएगी ये नहीं मरेगी। अच्छा, कितना टाइम तक रह जाती है? ये तो 15-20 मिनट, आधा घंटा। ये कुछ नहीं होता इसको? नहीं, इसको पानी के बिना तो नहीं रहती, पर आधा घंटे तक ये सर्वाइव कर जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए, ये देखिए। तो आप प्लीज़ इसको अंदर डाल दीजिए काइंडली। कांटे से गए। बस इसका कांटा यहाँ से दबाना पड़ता है। अच्छा, एक ये बार कांटा दब गया तो तो ठीक है, अगर छोड़ दिए तो एकदम ये भी छोड़ ओए देंगे। होए। ये बहुत तीखा कांटा होता है अच्छा इसका, जी 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 और ये भी बहुत ज़्यादा तीखा। आप जी। हाथ लगा के देख सकते हैं। जी जी। आप इसके कांटे से हाथ लगा के देख सकते हैं। ये जो सिर पे है, हाँ, हाँ। ये इसने खड़े करके रखे हैं। हाँ, ये बहुत ही शार्प है। हाँ, बहुत शार्प कांटा होता है और इसका। ये अब आपको तिलापिया दिखाते हैं। करण जी तिलापिया दिखाएंगे। ये तिलापिया ही ये तिलापिया ही है? अच्छा, ये जो इजीली कैच हो जाती है। जी जी। तो ये व्यूअर्स हमने सारा ये सेटअप। ट्राउट की तरह इजीली कैच हो जाती है। ट्राउट से भी बढ़िया टेस्ट है इसका। अच्छा, ये ट्रॉट से भी ज़्यादा बढ़िया हाँ, है। क्योंकि अब हम ठंडे इलाके और ये में कितने पालते हैं। रुपीज़ केजी है? ये 400 रुपया बड़ा आराम से हंस के बिकती है। वेरी नाइस। और एक आगे? बार इसको जो खा लेगा वो बार बार इसी को ढूंढता है कि यही चाहिए हमें। अच्छा। 400 ग्राम से ऊपर नहीं होती, पंपलेट टाइप होती है। और आगे क्या है? आगे भी यही है? आगे भी तिलापिया, जी। और इसमें कुछ एक स्पीसीज जो वो सिंधी के हैं। अच्छा जी। हाँ, तो तिलापिया मैंने आपको पकड़ जी। के दिखा दी। अब जी। यहाँ पे दिखाने की जरूरत है नहीं जी ज़्यादा, नहीं ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर्दी में इसको जितना छेड़ेंगे उतना फंगल अटैक करती है शायद, है ना? हाँ, बहुत कम तिलापिया है इसमें। रूपचंद ज़्यादा है इसमें। जी। रूपचंदा नाम की मछली है, वो इसमें ज़्यादा है। इसमें साइज बड़ा है वैसे भी। जी जी जी। 400 ग्राम, और रूपचंदा का जो वो 1-1 किलो तक है। तो करण जी, अब अपना थोड़ा सा फ़ोन नंबर आप हमें ज़रूर बता दीजिए। बहुत सारे लोग आपको पूछना चाहेंगे, आपसे नॉलेज लेना चाहेंगे, जी सर। तो आपका नंबर? मेरा नंबर सर 86288
जी 44052। आप फिर से नोट कर सकते हैं 8628844052। डे टाइम में आप मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प मेरी तरफ से चाहिए, आप डे टाइम में मुझे कॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ऐसे जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुद तो काम कर ही रहे हैं, बट अपने जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसको भी राह दिखा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।